पार्टी के लोग, ये डीएमके के लोग, ये पूरा इंडी ठकबंधन आज की इस बहस के साथ एक भौंडा मजाक कर रहा था। हिम्मत थी इस बात की आदमी की, मैं बधाई दूंगा सांसद जी को। खोल के उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और यही इस चर्चा का मुद्दा है। अरे छोड़ो पॉइंट ऑफ आर्डर, बैठो। सभापति महोदय, जितना ये डिस्टर्ब करें सब मेरे समय में से बचाया जाए। अब बैठिए, आपका देख के बात। माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे, माननीय गृह मंत्री ने कहा, तो आप बोलिएगा। रामायण का जिक्र किया, भगवान श्री राम का उल्लेख किया और कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मेर उच्चते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वादर स्वर्गादपि चिरगरीयसी। हे लक्ष्मण, यह जननी और यह जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से बेहतर है। जब भगवान श्री राम की चर्चा हो रही थी तो मैं याद कर रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य खड़े होकर कहे कि मैं हजरत मोहम्मद साहब को गलत कोट कर रहा हूं। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, हजरत मोहम्मद साहब को जब मक्का से हिजरत करनी पड़ी और मदीना चले गए, उनका दिमाग मक्का पर लगा रहता था, मक्का के लोग उनको आने नहीं देते। फिर 630 में वो लौट करके मक्का आए और उन्होंने क्या कहा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो। एक एक शब्द गौर करिएगा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो, यानी कि धरती माता, और मुझे कितनी प्यारी हो, यानी कि मैं धरती माता से प्यार करता हूं। अगर मेरी कौम ने मुझे तुमसे न निकाला होता तो मैं तुम्हारे अलावा कहीं भी नहीं रहता। ये धरती का प्यार है जो राम जी में भी था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब में भी था। दुर्भाग्य तो आपका है। मैं आगे बताता हूं, मैं आपको आगे समझाता हूं। सभापति महोदय, एक देश है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, वो पहले रूस का हिस्सा था। रूस के हिस्सा रहते हुए उसमें ताशकंद में एक मूर्ति लगी हुई थी, मदरलैंड ऑफ रसिया। रूस से आजाद हो गया। 2010 में उज्बेकिस्तान के मुसलमानों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया और ये कहते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं चाहते हैं, बड़ा भाषण दे रहे थे। उज्बेकिस्तान के लोगों ने ओथ ऑफ मदरलैंड मॉन्यूमेंट, मातृभूमि की मूर्ति की स्थापना कर दिया। वो भी मुसलमान ही थे, अकेले धरती के मुसलमान नहीं है, वो भी मुसलमान थे। उन्होंने स्थापना किया दी ओथ ऑफ मदरलैंड। क्या था? एक सैनिक घुटनों के बल झुककर अपने देश के झंडे को चूम रहा था और उनके पीछे उज्बेकिस्तान के प्रतीक के रूप में एक मां उसे आशीर्वाद दे रही थी। वो मूर्ति आज भी उज्बेकिस्तान में है, वो भी मुसलमान हैं। उन्होंने एक मूर्ति हटाई, अपने देश में अपने देश के मां की दूसरी मूर्ति लगाई, उस देश का झंडा चूमा, घुटनों के बल झुक के प्रणाम किया। उनका इस्लाम किसी ने आज तक दुनिया में खींचा नहीं, सीखा नहीं। आपको मालूम है 3 देश ऐसे हैं जहां मदरलैंड पार्टी है। ईरान में मदरलैंड पार्टी है, तुर्की में मदरलैंड पार्टी है और अजरबैजान में मदरलैंड पार्टी है। मातृभूमि के नाम पर जो लोग राजनीतिक दल चलाते हैं
उनका इस्लाम खतरे में नहीं आता और चलाते नहीं है। 1983 में मदरलैंड पार्टी सरकार में आती है और उनका प्रधानमंत्री बनता है। उस पार्टी का नाम है मदरलैंड। वो मुसलमान नहीं है क्या? वो मुसलमान नहीं है? एक मिनट, एक तीसरा देश अल्बानिया, मैं आपके लिए कह रहा हूं रमजान साहब, इनके लिए नहीं कह रहा हूं, तो नकली मुसलमान है। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आप दिल से अच्छे मुसलमान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप सच पर खड़े हैं, जिस सच को आप जानते हैं उस सच पर आप खड़े। मैंने आपका नाम नहीं लिया सर, नाम लेने लायक बनिए, नाम लेने लायक बनिए। आप तो मंचों पर जाते हैं तो अतीक अहमद की प्रशंसा भी करते हैं और मुख्तार अंसारी की भी प्रशंसा करते हैं। वो है असली। हाँ जी, मैं तय करूंगा, यह देश तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। आप जाइए, जो काम कर रहे हैं ना पकड़ के लेके चलने का अपने अध्यक्ष जी को, वही करिए। नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, व्यक्तिगत। सभापति महोदय, एक तीसरे देश का नाम बताता हूं। रुको, एक तीसरे देश का नाम बताता हूं, अल्बानिया। अल्बानिया ने 1972 में अपने देश में एक मूर्ति की स्थापना किया और उस मूर्ति का नाम था मदर अल्बानिया। अल्बानिया की मूर्ति अल्बानिया के मुसलमान लोगों ने 1972 में मदर अल्बानिया के नाम पर स्थापित कर दिया। ये क्या था? क्या अल्बानिया के लोग इस्लाम नहीं, अजरबैजान के नहीं, ईरान के नहीं, उज्बेकिस्तान के नहीं, तुम्हें इंडोनेशिया के नहीं? इंडोनेशिया में एक शब्द है इबू पार्वती। इबू पार्वती का अर्थ है धरती माता। आपने अच्छा क्या जिक्र कर दिया। इंडोनेशिया, वो सब मुसलमान नहीं हैं, वो सब काफिर हैं। इस धरती पर कहीं मुसलमान अगर पैदा हुआ है तो सिर्फ भारतवर्ष में पैदा हुआ है। क्या अध्यक्ष महोदय, मिस्र अपने देश के अंदर गाजा और फिलिस्तीन के सैनिकों को आने से रोकता नहीं? क्यों रोकता है भाई, अगर मिस्र को अपने देश से प्यार नहीं? क्या सऊदी अरेबिया तुर्की से लड़ती नहीं? क्यों लड़ती है अगर उसे अपने मातृभूमि से प्यार नहीं? क्या ईरान और इराक आपस में लड़ते नहीं? क्यों लड़ते हैं अगर उन्हें अपनी देश से प्यार नहीं? और क्या अभी पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ करके अपने देश को आजाद नहीं कराया? क्यों कराया अगर उन्हें अपने देश से प्यार नहीं था तो? मातृभूमि, ठीक कहा हमारे सदस्य ने। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस बहस की जरूरत है कि हमारे मुस्लिम मित्र को अच्छे हैं, उन्हें गलतफहमी है, उस गलतफहमी को दूर किया जाए। कहते हैं ना, जो सोए हो उनको जगाया जा सकता है, लाइक रमजान साहब। जो सोने का नाटक कर रहे हो उन्हें कैसे जगाया जाए? लाइक एनीबडी एल्स। मैं उसमें मुसलमानों को बाद में रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस मुसलमानों की ओट की तिजारत करने वाले, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, यह कांग्रेसी और सारे दल के लोग बहुत आगे आएंगे, मुसलमान बहुत पीछे आएंगे। मैं बताता हूं क्यों। किसी मुसलमान से आपने सुना कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस? किसने कहा यह कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक सभा में कहा कि मैं पिछली सभा में कह करके आया हूं, कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। समस्या यहां है। इसी दूसरी सदन की फ्लोर में एक नेता ने कहा, वह जो हिंदू होते हैं वह 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, झूठ झूठ और झूठ बोलते। यह भारत का देश है,
मजहबी आधार पर बंटवारा करके बना है। जिस पार्टी ने इस देश का बंटवारा किया वो पार्टी आज भी इस देश के सहनशील हिंदुओं को सिर्फ गाली देने में विश्वास करती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बयान और याद है इनके नेता का। अपने कार्यालय के उद्घाटन के समय उन्होंने कहा था, हम सिर्फ भाजपा से नहीं भारतीय स्टेट से लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी भाजपा से कम भारत के राज्य से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अधिक लड़ती है, इसको ये चुनौती के साथ कह रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग भारत के गाल पर वो तमाचा मारते और कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। याद होगा आपको उनका बयान नेताजी का। मैं उस नेताजी के नाम को लेकर के अपनी जवान को गंगा नहीं करूंगा। और तो शर्म क्या आती है अध्यक्ष महोदय, इस देश में विदेशी आक्रांता बाबर के नाम की मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया और इतनी इनकी हिम्मत है कि यह इस देश के अंदर दूसरे बाबर मस्जिद को बनाने का दावा करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस बहस की बहुत बड़ी जरूरत है। अब मैं कुछ तथ्यों पर आऊंगा। जो तथ्य इन्होंने नहीं बताया इस सदन को जानना चाहिए। 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की वह व्यक्ति 1908 में मुस्लिम लीग का संस्थापक था। वह व्यक्ति जब 1919 में तुर्की में खिलाफत खत्म की गई, अंग्रेजों ने नहीं खत्म किया था, एक तुर्की के आधुनिक मुसलमान, पढ़े लिखे शिक्षित जाहिल नहीं मुसलमान, उसने खत्म किया था। उसने मस्जिद की छड़ पर तज करके कुरान को लात मारी थी। उस मुसलमान ने खिलाफत खत्म की थी, उसका नाम था कमाल अतातुर्क पाशा। और वह व्यक्ति जो 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस वालों को बड़ा इतिहास याद रहता है। और सबसे पहले तो पीछे बैठे ही जिनकी संज्ञा इनके अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय चाणक्य की दे दी ऑफिशियली सदन के अंदर। मैं गलत कह रहा हूं तो जवाब दे देंगे। उस व्यक्ति ने अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खां को आमंत्रित किया और कहा, भारत पर आक्रमण कर दो, हम भारत के मुसलमान सैनिक हो या सैनिक, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ऐसे शर्मनाक व्यक्ति को 1923 में कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। और जानते हैं क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये कहते हैं ना हम तब से गाना गाते हैं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं बताता हूं 1923 में क्या हुआ। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने सबसे पहले वंदे मातरम गाना शुरू किया और वो अध्यक्ष महोदय, उनका नाम था मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने भाषण दे के कहा था, एक अच्छा और आदर्श से आदर्श महात्मा गांधी एक नीच से नीच और चरित्रहीन मुसलमान से भी चरित्रहीन है, मेरा इस्लाम ये मानता है। न कहा हो तो जवाब देना। उस व्यक्ति को इन लोगों ने अध्यक्ष बनाया और उस व्यक्ति ने दिगंबर विष्णु पलुस्कर को भाषण गीत गाने से रोक दिया। यह देश आभारी है उस विष्णु दिगंबर पलुस्कर का, जिसने खुलेआम चुनौती दी और कहा, हे अध्यक्ष, यह मस्जिद नहीं है, यह मुस्लिम लीग की बैठक नहीं हो रही, यह कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है और मैं पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने पूरा गाया। मोहम्मद अली विरोध करके सदन से उठ करके चले गए। आप कहते हो सेम, आप कहते हो सेम। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट रुकिए, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस जगह पर सभा हो रही थी उस जगह पर आने वाली मुख्य सड़क का नाम रख दिया मोहम्मद मौलाना अली जौहर मार्ग। यह है इनकी कांग्रेस